नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज दिन के बज चुके हैं, तकरीबन 12:30 हो गए हैं। और मैं आज सुबह जल्दी उठ के चला गया था। अपने जो मेन काम है मेरा, जो सिलाई का काम है, उसका मैं हमारे यूट्यूब पे जो चैनल है उसके लिए वीडियो बनानी थी। तो मैंने आज कोशिश की थी कि वहाँ के लिए थोड़ा सा काम कर लूँ। थोड़ा काम करने ही लगा था तभी इंदु का फ़ोन आ गया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने साफ़ सफाई तो कर ली है और तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अभी मैं आया हूँ। आते ही सबसे पहले मैंने नहा धो के सबसे पहले मैं इनके लिए खाने के लिए बना रहा हूँ। बच्चों ने तो मैगी खा ली है, इनके लिए मैगी बना दी थी तो इन्होंने मैगी खा ली है। और अब दोपहर का जैसे टाइम होने वाला है, 12:30 तो बज ही चुके हैं। तो खाने में बनाना है एक, इसकी सेहत का भी ध्यान रखना है इंदु की कि क्या हुआ अचानक। 2 दिन इतने अच्छे गुजरे, बहुत ही अच्छे, मतलब मन खुश था। 2 दिन से बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे, मतलब परिवार में सभी इधर भी ठीक थे और उधर भी सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों साइड अच्छा व्यवहार था, अच्छी तबीयत थी, सुख शांति थी, सब कुछ बढ़िया। लेकिन अचानक आज दोपहर, मतलब आज सुबह से इसकी तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। तो खाने के बारे में तो बाद में मैं आपसे बात करूंगा। पहले देखिए, ये लेटी हुई है, मिलवा देता हूँ। और ये बेड पर से आके यहाँ पे लेट गई। ठंड लग रही, क्या हुआ? कुछ नहीं, सुबह साफ सफाई करी है, फिर थकान होकर फिर नहीं उठा गया, वही जैसे पहले हो गया था वैसे ही हो असल में क्या हो रहा है, मतलब ये जो वो है बीमारी, जो कोरोना काल है, ये इसमें क्या होता है कि शरीर की अकड़ाहट नहीं जा रही है। मतलब शरीर से बंदा थोड़ा बहुत भी काम कर लेना तो उसके बाद वो थक जाता है। और थकने पे क्या होता है कि उसको बस ऐसा रहता है कि लेट लूँ, मैं रेस्ट कर लूँ, रेस्ट के अलावा कुछ नहीं, उसका मन नहीं करता कोई भी काम और करने को। तो वही दिक्कत हो रही है आज इसको, इंदु को भी। तो बच्चों ने तो जैसे मैगी वगैरह खा ली, बना के दे दी थी उनको। अब मैंने ये सोचा है कि कुछ ना कुछ एक, क्या है कि पेट भर के ना खाना नहीं खाया जा रहा। नॉर्मल जो खाना होता है वही खाते खाते ना, जैसे कि कुछ चटपटा, इसका मन भी है, बच्चों का भी मन है कि कुछ ना कुछ डैडी चटपटा सा बना दो। तो मैं इनके लिए ये सोचा है कि पराठे बना देता हूँ। थोड़ा सा एक टेस्ट चेंज होगा ना, मुंह का टेस्ट चेंज हो जाएगा, कुछ नमक मिर्च तेज सा लगेगा, कुछ अच्छी सी। बाहर का तो कुछ खा नहीं सकते, लेकिन घर में तो कुछ ना कुछ हम बना ही सकते हैं ऐसा चटपटा। तो मैंने सोचा हुआ है आज इनके लिए आलू के परोठे बना के देखता हूँ। थोड़ा सा इनका जो टेस्ट भी चेंज होगा और जो खाने का है कुछ, एक बार रूटीन बन जाए ना। अब 2-2 चपाती खाते हुए कब तक काम चलेगा। शरीर कम से भी कम है 4-5 चपाती तो चाहिए होती हैं, लेकिन क्या होता है कि 2 चपाती खाएंगे उसके बाद छुट्टी। तो ऐसा नहीं है, कम से कम 4-5 चपाती खानी चाहिए। तो आज मैंने ये सोचा है कि इनको परोठे दूंगा बना के, तो उससे इनका थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाएगा, तो शायद उससे भी कोई फ़र्क पड़ेगा। और कुछ टॉनिक वगैरह लेके आऊँगा डॉक्टर से आज सलाह करके। जैसे सरकारी डॉक्टर हैं वो तो नॉर्मल बोलते हैं कि खाने पीने का ध्यान रखो, आपका 5 दिन का कोर्स हो चुका है। लेकिन प्राइवेट वालों से बात करूँगा किसी से, जैसे टॉनिक वगैरह होते हैं ताकत के या थोड़ा कुछ पाचन शक्ति बढ़ाने के, वो भी आज लेकर के आऊँगा। कुछ देखता हूँ, कोशिश करके कुछ ना कुछ उससे फ़ायदा मिलेगा। तो फ़िलहाल तो मैंने तैयारी की हुई है यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ नाश्ते ये खाने की। तो ये देखिए दोस्तों, खाने में आलू मैंने उबाल दिए यहाँ पे, और ये आटा है, आटा बना लूँगा। और ये प्याज, आलू और प्याज के मैं पराठे बना के इनको बच्चों को आज दूंगा। तो हम देखते हैं इनको पसंद आएंगे नहीं, या कैसा इनका टेस्ट है। थोड़ा सा टेस्ट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दवाई खा खा के भी बोर हो गए बच्चे सभी ना। तो फटाफट से मैं चलो शुरू करता हूँ और पराठे बना देता हूँ। एक तो इसने, कृष्णा ने बड़ा परेशान किया हुआ है। इसकी मम्मा लेटी हुई है ना, तो ये वहाँ पर, वहाँ भी परेशान करता है, मुझे भी पहचान करके रखा हुआ ना कृष्णा ने।
तो ये देखिए दोस्तों, आलू का मसाला हो गया तैयार और आटा भी गूंद लिया है। और एक साइड रख दिया मैंने चाय, क्योंकि इन को मैंने देनी है चाय और बच्चे खाएंगे दही से। तो दोस्तों चाय तो एक साइड रख दी है, मैं बना लेता हूँ फटाफट से पराठे। और पराठे बनाने की कर दी है मैंने शुरुआत। तो ये देखिए दोस्तों, खाना मैंने बच्चों का भी लगा दिया है। बच्चों को तो दही दी है और इन दो को दी है चाय यहाँ पे। और पराठा एक एक करके धीरे धीरे सीख रहे हैं। और साथ ही में यहाँ पे खाना भी लगा दिया है, सभी को दे दूंगा एक एक करके ऐसे। क्योंकि पराठा अच्छा सेकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो गैस को कई बार सीम करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं इनको दे देता हूँ, बच्चों को भी और हिंदू को भी। दीदी का पता है, दीदी का पता है, दीदी का रूही कहाँ है? रूही खाओ। बेटा कहाँ कहाँ बैठे तुम? क्यों एक में क्या होगा? तभी तो ठीक नहीं होने की। एक और एक नहीं है, कहीं नहीं है। दो पराठे नहीं खाए जाएंगे तो ले भी वही कर दूं। ये बच्चे भी कह रहे हैं कि यहाँ अच्छे नहीं लगे क्या? खाओ आप खाओ, ये किस ना करे। तो दोस्तों खाना वगैरह तो कंप्लीट हो गया है और शाम थोड़ा हमने रेस्ट भी कर लिया है। शाम के बज चुके हैं 4 से 4:30 बजे का टाइम है। तो अभी मैं चाय लेके आया था इंदू के लिए भी, अपने लिए भी। तो इंदू भी यहीं पे बैठी हुई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए 2-3 दिन अच्छे निकले हैं और संतुष्ट वाले निकले थे। लेकिन फिर से कोई दिक्कत ऐसी आई है कि फिर दिक्कत हो गई है। अब पता नहीं बार बार क्यों आ रही है। तो लेकिन मैंने पता भी किया है, डॉक्टर से भी बात की है। वो कह रहे हैं कि इसकी कम से कम 15 से 20 दिन का तो रेस्ट आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप साथ के साथ काम पे लग जाते हो तो दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो शायद यही वजह है। और मुझे भी थोड़ा ये लगा, मगर नहीं ठीक है। और एक ये है, इसको खुद ही अंदर से ये होता है कि नहीं मतलब मैं काम कर रहा हूँ तो इसको अच्छा नहीं लगता। तो शायद ये भी कोई इस वजह से भी ये एकदम से खड़ी होकर काम पे बैठ जाती है कि काम करने लगती है। तो शायद ये भी एक जो दिक्कत हुई दोबारा, ये भी कारण हो सकता है। लेकिन मैं आज यही कहना चाहूँगा सभी से कि कम से कम आप, अगर भगवान ना करे पहली तो बात किसी को कोई दिक्कत हो, अगर 1% हो भी जाती है तो कम से कम 15 दिन का रेस्ट जरूर ले। और मैं अभी ये कोशिश करूँगा कि 15 दिन इसका पूरा रेस्ट कराऊँ और अच्छे से मतलब इसकी केयर करूँ। और ये भी बैठी है यहीं पे और इसकी हालत देख लो आज कैसी हो रही है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी तबीयत दोबारा ख़राब होगी, जैसा कि इन्होंने बताया। कल शाम से ही मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही थी, तो इसी वजह से मैंने रात मेडिसिन भी ले ली थी। मैंने कहा जिससे मैं सुबह को उठ जाऊं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता आप लेटे रहो और बाकी काम करते रहे। और जब छोटे बच्चे हैं घर में तो फिर लेटना बनता भी नहीं है कि आप लेटे रहें। तो हालत जो है इनकी भी ठीक नहीं है, लेकिन एक मजबूरी ये है कि भाई करना ही पड़ेगा काम। तो जब ठीक होते हैं तो आपका भी मन करता है खुद से ही कि आप काम करें। और जब मन खुश होता है तो कुछ बनाने का, कुछ करने का। और
सही में बताऊं तो जब मेरी तबीयत खराब हो जाए तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अपने आप में ही मुझे ऐसा फील होगा कि जैसे बोझ सा हो जाना एक ऐसे। हालांकि ये कुछ नहीं करते, जितना हो सके उतनी हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, पर फिर भी अपने आप में एक जो नेगेटिविटी सी है वो अंदर ही अंदर आती रहती है बार बार कि मैं पड़ी हूँ या ये काम कर रही है। अब इनको ये है कि अपना भी काम देखना होता है और भी काम है, और बच्चे भी है, कृष्णा भी है, सारा ही है। तो देखो, जो मेरे काम की बात है, मैंने अपना काम तकरीबन 10-12 दिन हो गए हम आए थे। ज़्यादा ही हो गए, ज़्यादा ही हो गए मेरे गाँव 15 से। दिन बाद तो मैं आई गाँव में से, 20 दिन तो मुझे हो गए, और 10 दिन पहले जब आप गाँव में रहे तो 1 महीना मान के 1 चलो। महीना हो गया, काम बिल्कुल टूट चुका है, बहुत ही ज़्यादा लॉस आज 1 है, महीना हो बहुत ही गया, ज़्यादा। पूरा 10 तारीख है आज। लेकिन चलो फिर भी कोई बात नहीं है, जो नुकसान है वो तो चलता रहता है, नफा नुकसान। लेकिन जो इंसान की जो दिक्कतें होती हैं शारीरिक, जैसे कि इसको दिक्कत थी, बड़े भाई साहब को, भाभी को, बच्चों को, सभी को दिक्कत थी। मेन है कि ये सब ठीक रहना चाहिए, सब कुछ ठीक है। ऊपर उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, जीवन के चलता रहता है, लेकिन घर परिवार में सभी स्वस्थ रहने चाहिए, खुश रहने चाहिए। तो मैं तो सभी से यही दुआ करूँगा कि आप भी घरों में रहें, और जैसे बार बार टीवी पे बता रहे हैं कि घरों में रहे, इस बार बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है ये टाइम ना। मैं इसको बोलता भी हूँ कि घर में मास्क क्यों लगाती है, तो ये मैं ही हटवा देता हूँ। वैसे इसको कोरोना वाला इस टाइम वो तो है नहीं, लेकिन इसको है वीकनेस। कोरोना तो इसको होके जा लिया, कोरोना तो होके इसको निकल लिया। और जैसे कि हमारे बच्चों को भी, उनको भी महसूस नहीं हुआ कि कोरोना आया था, लेकिन था उनको, लेकिन वो निकल लिया, उनको भी महसूस नहीं हुआ। कई शरीर ऐसे होते हैं जिनको महसूस नहीं होता, और ख़ास करके बच्चों का जो टाइम होता है, बच्चों को पता नहीं लगता, या तो ये बहुत ही ज़्यादा वो हो जाते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाएंगे, या इनको पता नहीं लगेगा। बच्चों का ऐसा होता है, तो प्लीज़ बच्चों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बच्चों का ऐसा बताया गया है इसमें भी कि फिर बहुत ही मुश्किल, मौका नहीं मिलता कई बार ना संभालने का, अगर बच्चों पे ये अटैक कर दे कोरोना। तो प्लीज़ मैं तो यही कहूँगा सभी को, और सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि घरों में ही रहें। इस बार बड़ी दिक्कत वाला काम है, और सब टूट चुके हैं, मतलब काम काज से सब खत्म हो गया, सब टोटली खत्म हो गया इस बार ना, कुछ नहीं रहा। मतलब जो एक पिछले साल जो टाइम आया था, उससे अब निकलने ही लग रहे थे, दोबारा फिर से ये टाइम आ चुका है। और देखिए कितने लोग होते हैं जो दिहाड़ी मजदूर वाले भी हैं, सब कुछ है। चलो हमने तो दुकान बंद कर दी, मेरी दुकान है वो बंद पड़ी हुई है, लड़के हैं वो थोड़ा वो जो काम है वो घर पे लाके कहीं कहीं से कर रहे हैं, और जो वो कर रहे हैं वो उनका ही है, उनमें मेरा हिस्सा कुछ नहीं है। मैंने उनको ये बोला है कि जो आप कहीं से काम आपको मिल रहा है आप ले लो, और मैं सपोर्ट कर देता हूँ फ़ोन पे ही, और जो भी उनका पैसा बनता है वो वही रख लें, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। और पिछली बार भी मैंने ऐसे ही किया था, तो वो बेचारे घर पे मशीन रखी हुई, उन्होंने सिलाई का काम है अपना, तो थोड़ा बहुत घर पे ही कर लेते हैं अपना, कम से कम रोटी टुकड़े का जुगाड़ कर रहे हैं। लेकिन हर आदमी आज के टाइम में ऐसा नहीं है, जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं उनको बहुत दिक्कत आती है। जैसे सपोज करो कि किसी की दुकान है और वहाँ पे जो लेबर काम करती है, और दुकान बंद, तो सब कुछ बंद हो जाए, वो बंदा कहाँ से रोटी चलाएगा अपनी, और बच्चों को कहाँ से पालेगा। तो लेकिन सबसे मेन चीज़ क्या है कि कहीं ना कहीं से वो भी अरेंज करना है, और अगर आपके पास कोई लड़का काम करता हो तो प्लीज़ उसकी पूरी सपोर्ट करो, ये तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। और कृष्णा आप देख रहे होंगे, कृष्णा सो गया है, अभी सोया हुआ है, ये उठेगा 5-5:30 बजे। तो ठीक है दोस्तों, आज की बात बहुत लंबी हो चुकी है, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, और देखते हैं अगले दिन की हमारी दिनचर्या क्या रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू।